राधे राधे भक्तों, भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया था? वराह जयंती के रूप में कब और क्यों मनाते हैं? पूजा का शुभ मुहूर्त आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक अनुरोध है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के अवतरण होने की तिथि को हर साल वराह जयंती के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु के वराह अवतार को उद्धारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती मनाई जाती है। ये दिन भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित है। इस दिन भक्तजन भगवान वराह की पूजा अर्चना करते हैं और पाप से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार को उद्धारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल वराह जयंती कब मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस साल वराह जयंती 26 अगस्त को मनाई जाएगी। वराह जयंती पर पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:16 से 03:50 तक रहेगा। इस दिन सुबह 11:34 से दोपहर 12:25 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आप इस अबूझ घड़ी में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। सनातन धर्म में जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों दशावतार में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार है वराह अवतार। इस अवतार में श्रीहरि ने एक विशाल दिव्य वराह शूक का रूप धारण कर धरती को रसातल से उठाया और अधर्म के प्रतीक हिरण्याक्ष का वध किया। वराह अवतार का वर्णन श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 13-19 में मिलता है। ये कथा न केवल धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह प्रकृति, पृथ्वी माता और ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा का भी संदेश देती है। आइए इस पवित्र कथा को विस्तार से जानते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी के संकल्प से कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और समुद्र में घुसकर वरुण देव को चुनौती दी। जब वरुण देव ने उसे यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारा सामना केवल भगवान विष्णु से हो सकता है, तब हिरण्याक्ष ने पूरे ब्रह्मांड को भयभीत करने के लिए पृथ्वी भूदेवी को अपने बल से रसातल में धकेल दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी रसातल में चली गई है और असुरों का अत्याचार बढ़ रहा है, तब उन्होंने श्रीहरि की स्तुति की। तभी भगवान विष्णु ने अंगूठे के आकार के एक छोटे से वराह रूप में प्रकट होकर क्षण भर में विशालकाय रूप धारण कर लिया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल, स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शक्ति अपार थी। वे गर्जना करते हुए समुद्र में कूदे और अपनी विशाल दाढ़ों में पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर निकालने लगे। श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित है, भगवान वराह ने अपनी दाढ़ों में पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर निकाला। उनके मुख से वेदों का उच्चारण हो रहा था और देवताओं ने उनकी स्तुति की। जैसे ही भगवान वराह पृथ्वी को उठाने लगे, हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसने भगवान वराह का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे जंगली पशु, तुम मुझे पहचानते नहीं। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मुझसे युद्ध करो। भगवान वराह ने धैर्यपूर्वक पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया।
दोनों के बीच सहस्त्रों वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। अंततः भगवान वराह ने अपनी दिव्य गदा मूसल से हिरण्याक्ष के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है, भगवान वराह ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष का वध किया। उसके मरते ही समस्त देवता आनंदित हुए और पृथ्वी पुनः संतुलित हो गई। हिरण्याक्ष अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, जबकि भगवान वराह धर्म और न्याय के रक्षक हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती ही है। वराह अवतार हमें ये भी सिखाता है कि पृथ्वी प्रकृति की रक्षा करना परम कर्तव्य है। जब भी पृथ्वी संकट में होगी, भगवान स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु का वराह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख है। ये हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। भगवान वराह ने हरिप्तीय गंगा कुंड को नाखूनों से खोदकर बनाया। पौराणिक महत्व है सोरों का। कुंड में स्नान से मिलती है पापों से मुक्ति। सोरों में भूत का घर जो रात ही रात में बनकर तैयार हुआ था। जो व्यक्ति वराह अवतार की कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्रीहरि की कृपा प्राप्त करता है। जय श्री हरि, जय वराह भगवान। कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही अन्य नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।